नेपाल वर्तमान में धर्म को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस का सामना कर रहा है। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की 81% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, जिसके बाद बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। हालांकि एक ईसाई समुदाय के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि हाल के वर्षों में नेपाल में लगभग 7,758 चर्च स्थापित किए गए हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक बार फिर ऐसी खबरें आ रही हैं जो राजशाही की बहाली की बढ़ती मांगों की ओर इशारा करती हैं। ये रिपोर्टें इस सवाल से जुड़ी हैं कि क्या नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। नेपाल लंबे समय तक दुनिया का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था, लेकिन लोकतंत्र के आगमन के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। अब देश में राजशाही समर्थक आवाजें उठ रही हैं जो तर्क दे रही हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और शाही परिवार को फिर से सत्ता सौंप दी जानी चाहिए। हाल ही में राजशाही समर्थकों ने काठमांडू की सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनकारियों ने राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाए। उनका मानना है कि वर्तमान राजनीतिक दल भ्रष्ट हो गए हैं और अन्य धर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे नेपाल की पहचान का क्षरण हो सकता है। उनके अनुसार केवल शाही परिवार ही देश की स्थिति में सुधार कर सकता है। उनका तर्क है कि जब शाही परिवार सत्ता में था तो देश की समस्याओं का समाधान हुआ करता था। नेपाल की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेपाल में रोजगार के लिए विदेश जाने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि देश की आर्थिक स्थिति भी नाजुक है। लोग राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार और लापरवाह रवैये से भी लगातार अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। राजनीतिक असंतोष के साथ साथ लोग नेपाल की विदेश नीति से भी परेशान हैं। राजशाही की बहाली की मांग का एक प्रमुख कारण लोगों की ये भावना है कि वर्तमान सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है और देश का भविष्य अनिश्चित है। हाल ही में राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पत्रकार सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस संघर्ष के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और पुलिस से भिड़ गए। नेपाल में धर्म और जनसंख्या। नेपाल में धर्म को लेकर एक बड़ा विवाद है। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की 81% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। इसके बाद बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म है। हाल के वर्षों में देश में ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जिससे हिंदू और बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी चिंतित हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्वे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में लगभग 7,758 चर्चों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। यह वृद्धि और परिवर्तन नेपाल के एक बड़े हिस्से के लिए चिंता का कारण बन गया है और लोग चाहते हैं कि राजशाही को फिर से स्थापित किया जाए ताकि देश की पहचान धर्म के आधार पर निर्धारित की जा सके। राजशाही का इतिहास और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। नेपाल में राजशाही की शुरुआत लगभग 250 साल पहले हुई थी। 2008 में अंतिम राजा ज्ञानेंद्र को पद से हटा दिया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2001 में शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा परिवार के 9 सदस्यों की हत्या ने नेपाल में उथल-पुथल मचा दी और माओवादी ताकतों को मजबूत किया। इसके बाद राजशाही के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और नेपाल ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। अब लोग फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं और विशेष रूप से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता सौंपने की बातें हो रही हैं। हालांकि ज्ञानेंद्र ने खुद को राजनीतिक जीवन से दूर कर लिया है, लेकिन उनकी संपत्ति और प्रभाव अभी भी काफी अधिक हैं। ज्ञानेंद्र की संपत्ति और व्यवसाय। राजशाही के उन्मूलन के बाद भी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के पास पर्याप्त संपत्ति है। उनके पास काठमांडू में निर्मल निवास, जीवन निवास, नागार्जुन और गोकर्ण महल जैसे कई महल हैं। इसके अलावा उनके पास हजारों एकड़ में फैला नागार्जुन वन भी है। नेपाल के अलावा उन्होंने अफ्रीकी देशों में भी निवेश किया है। उदाहरण के लिए उनके पास मालदीव में एक द्वीप है और उन्होंने नाइजीरिया में तेल व्यवसाय में निवेश किया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल और विदेशों में लगभग $200 मिलियन का निवेश किया है। उनके निवेश में सोल्टी होटल भी शामिल था, जिसका मूल्य $100 मिलियन से अधिक था। इसके अलावा उनके चाय बागानों और अन्य व्यवसायों में भी निवेश हैं।